बारिश को छोड़ के पूरे साल यानी गर्मी और ठंडियों में हम अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में धनिया के बीज जरूर बोते हैं। विंटर में धनिया के बीज से जल्दी कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उससे पहले मैं विंटर में अभी मेरे गार्डन में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये अगस्त में लगाई हुई टमाटर के पौधे, उसमें टमाटर पकने शुरू हो गए हैं और इसके पत्ते पीले होने लगे हैं क्योंकि ये पौधा पुराना हो गया है, 3 मंथ्स के हो गए हैं और ये दिसंबर जनवरी तक मुझे फल देगा। उसके बाद इस पौधे को मैं रिसाइकल करके अपनी ग्रो बैग में दोबारा मिट्टी भरते टाइम सबसे नीचे डाल दूंगी। टमाटर के साथ साथ यहाँ पर एक बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है। ये भरते वाली बैंगन है और आज मैं थोड़े से बैंगन भी अपने घर के लिए, किचन के लिए निकालूंगी। बरसात की शुरुआत में लगाई गई हुई ये अरबी के पौधे भी अभी सूखने लग गए हैं। पौधे सूख गया है, इसका मतलब है अरबी भी नीचे ज़मीन बैठ गया है। इसको भी आज हार्वेस्ट करूँगी। उससे पहले थोड़ी सी गार्डन की टूर ले लेते हैं। अभी मेरे टेरेस गार्डन में ये है सौंफ की पौध, जिसमें 2 पत्ते आए हैं और 15 दिन लग जाएंगे इसको बड़े होने के लिए और उसके बाद में इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। विंटर वेजिटेबल्स की ग्रोथ भी देख लेते हैं। जैसे ये है पत्ता गोभी और पत्ता गोभी अब धीरे धीरे बंधने लग गए हैं। साथ में ये अभी दोबारा से विंटर में यानी नवंबर में मैंने ये नए टमाटर के पौध लगाए हुए हैं। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें अभी फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द इसमें फल भी आने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा मात्रा में फल चाहिए तो इस पौधे की सकर्स, इस तरह से जो ब्रांच होती है, इनको अभी हटा देना चाहिए। इससे ये ब्रांचेस पौधों से एनर्जी ले लेते हैं, तो बेटर है इनको शुरू से, पौधा जब छोटा रहता है तभी से ही हटा देना चाहिए। सरसों के साग का भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था तब ये सिर्फ 2 पत्ते हुए थे इसमें। साथ में बगल में ये फूलगोभी के पौधे, जिसको मैंने 12 बाई 12 की ग्रो बैग में 2 पौधे लगाए हुए हैं। 15 दिन के गैप में मैंने इनको लगाया हुआ है ताकि हर हफ्ते गोभी हार्वेस्ट कर सकूं। एक ही बार में लगा देने से बहुत सारे गोभी इकट्ठे हार्वेस्ट हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं 15-15 दिन की गैप में पौधे लगाती रहती हूँ। ये है मेरी ब्रोकली के पौधे जो काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो गया है और इनमें ब्रोकली लगने शुरू हो गए हैं। ब्रोकली के पत्ते भी खाया जाता है। ब्रोकली लगने से पहले मैं अभी इन पत्तों को भी साग की तरह इस्तेमाल करूँगी। ब्रोकली के पौधे के पत्ते थोड़े से डार्क ग्रीन होते हैं और फूलगोभी के पौधे के पत्ते थोड़े से लाइट ग्रीन होते हैं। बाकी देखने के लिए दोनों पौध एक जैसे होते हैं। बाउंड्री वॉल में लगाई हुई ये तोरी के पौध में भी तोरी लगने शुरू हो गए हैं। आज थोड़े से तोरी भी हार्वेस्ट करूँगी। अपने गार्डन की खुद की तोरी है तो इसके छिलके भी मैं नहीं फेंकती हूँ। इसकी छिलके से बनाई गई चटनी बहुत टेस्टी लगती है। फाइबर काफ़ी मात्रा में होती है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी रखता है। साथ में ये ऑर्गेनिक है तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि छिलके रखें या फेंकें। कोई पेस्टिसाइड तो यूज़ करती नहीं हूँ, इसीलिए भरपूर मात्रा में हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। साथ में बाउंड्री वॉल में लगाई हुई ये 12 बाई 12 की ग्रो बैग में नींबू के पेड़ में नींबू भी पकने लग गए हैं। छोटी सी पेड़ है पर काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। नीचे ग्रो बैग में टमाटर की पौध, ये भी हर 15 दिन गैप में 2-2 पौधे लगाती जाती हूँ ताकि जब भी मुझे टमाटर की ज़रूरत पड़े मुझे टमाटर मिलती रहे। ऐसे तो अरबी, हल्दी, अदरक, इन सब की पेड़ जब सूख जाती हैं तो पता चल जाता है कि इनको अभी हार्वेस्ट करना है,
लेकिन एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, अगर पेड़ सूखने लग गई है तो और पानी नहीं देना चाहिए। हार्वेस्ट करने के 15 दिन पहले से ही उसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए, तब अरबी को साल भर रख सकते हैं। अरबी को स्टोर करके रखने से पहले नए और पुराने अरबी को अलग कर देना चाहिए। ये है नए अरबी जिसको हमने पुराने अरबी से हटा दिया। जैसे ये है पुराने अरबी जिसको लगाया हुआ था और इसी में से नए अरबी निकले हुए थे। इन्हीं को दोबारा आप अगले साल भी लगा सकते हैं। एक ही क्रेट से ही मैंने इतने सारे अरबी कलेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़े से दूसरे वेजिटेबल्स भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी धनिया के बीज को कैसे स्प्लिट करते हैं, यानी धनिया की जो साबुत बीज है उसको 2 हिस्से कैसे करते हैं। और ठंडियों में धनिया के बीज से बहुत जल्द किस तरह से अंकुरण निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। धनिया के बीज जब हम बीज भंडार से लेके आते हैं तो इस तरह से साबुत बीज लेके आते हैं और एक ही धनिया के बीज से 2 पौधे निकलते हैं। और जब साबुत रहता है तो उसमें अंकुरण होना बहुत टाइम टेकिंग होती है, इसीलिए उसको ज़मीन पे रखकर किसी लकड़ी के पट्टे की मदद से हल्के हाथ से दबा देने से इस तरह से 2 टुकड़े हो जाती है। 2 टुकड़े हो जाने से एक ही बीज से एक एक पौधा निकलेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मेरी अगली वीडियो में मैं बताऊंगी धनिया के बीज की मिट्टी कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत जल्द उसकी अंकुरण निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।